वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो है एक जो नोटिस दिया गया था चेयरमैन के द्वारा। यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बोला था जगदीश कुमार जी ने कि हमारा जो रिजल्ट है दिसंबर का विद डेट्स उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या हमारा रिजल्ट 10 जनवरी तक आ जाएगा? ये चीज क्या हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं? क्योंकि अभी तक हमारे पास आंसर कीज भी नहीं है। तो आंसर की आएंगी, फिर उसके बाद चीजें होंगी और फिर आप अपने आंसर की को चैलेंज करोगे, देन उसके बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट आएगा। और अगर पैटर्न को मैं देखूं प्रीवियसली किस तरीके से चीजें रही हैं, तो लास्ट टाइम ही ऐसा हुआ था कि आंसर की आ गई, आपने चैलेंज कर दिया, बट फिर बोला जाता है कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो 2 महीने के बाद आएगा, यानी कि जून एग्जामिनेशन का रिजल्ट अगस्त में आएगा, बट फिर ऐसा होता है कि वो जुलाई में रिजल्ट को दे देते हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। उस टाइम पीरियड पे भी हमारे बोल दिया गया था कि रिजल्ट तो आपका आ जाएगा, बट फिर चेंजेस हो गए थे। तो अब यहाँ पे ये चीज का अनुमान लगा लेना कि हमारा रिजल्ट अगर बोल दिया गया है तो तभी आ जाएगा, तो ये चीज तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं। एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें कि दिसंबर के एग्जामिनेशन 6 से 22 तारीख तक के लिए बोले गए थे, बट जब डेट शीट आती है तो 10 से 14 तारीख तक ही पेपर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और फिर कुछ कारणवश 19 को भी एक पेपर हुआ, जो एक इशू हो गया था प्रयागराज में, तो सोशियोलॉजी का जो पेपर था वो 19 को भी हुआ। तो ये चीजें इस तरीके से चलती रहती हैं। तो इस वीडियो से क्या चीज हमें समझनी है, क्या चीज सीखनी है, वो ये है कि जो चीज एक बार बता दी गई, एक डेट आपको दे दी गई, तो वही एक डेट नहीं हो जाती है कि यही इसी टाइम पे सारी चीजें होंगी। आप खुद भी थोड़ा सा एक चीज को सोचो, और मैं आपको ये वीडियो में सारी चीजें बताने वाली हूँ, बट उससे पहले कोई एक दो इंपॉर्टेंट चीजें वो भी बता दूं कि अगर आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लो, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं। और अगर आप जून 2024 की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना जरूरी होता है, एंड साथ ही साथ आपको अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, सिलेबस अपडेटेड सिलेबस के साथ तैयारी करवाई जाती है। तो आप कोर्सेज में भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। ये डिफरेंट पेपर 1 के साथ पेपर 2 आपको ऑफर किए जाते हैं, एंड ये सभी ऑफरिंग्स रहती हैं कंप्लीट बैच में। टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स, क्रैश कोर्स एंड वीडियो कोर्स तो ऑफ कोर्स आपको मिलते ही हैं। केवल पेपर 2 लेना है वो भी आप ले सकते हो, केवल पेपर 1 लेना है वो भी आप ले सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कब हमारा रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आने की चांसेस है। जो प्रोविजनल डेट है वो तो हमारे पास है। प्रोविजनल डेट हमारे पास क्या है? 10 जनवरी। बट क्या एक्चुअल में 10 जनवरी को हमारा रिजल्ट आ जाएगा? तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्चुअल में कब आएगा हमारा रिजल्ट। अभी आंसर की भी हमारे पास नहीं है, तो आंसर की जब आएगी उसके बाद का सिनेरियो बताती हूँ। आंसर की कब आएगी उस पर भी बात करेंगे। आंसर की जब आती है उसको आप चैलेंज करते हो, एंड चैलेंज करने के बाद आपको चैलेंज करने के लिए 2 से 3 दिन का समय दिया जाता है, एंड उसके 2 से 3 दिन के बाद आपकी फाइनल आंसर की आती है। तो फाइनल आंसर की जो होगी वो आपकी थोड़े टाइम के बाद आएगी, तो लगभग 4 दिन 5 दिन का टाइम ये चीज लेती है। और फाइनल की के साथ ही आपका रिजल्ट आ जाता है, या फिर थोड़ा सा डिलेड आता है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मेरी आंसर की मान लो 2-3 जुलाई जनवरी को भी आती है, तो भी आपका आंसर जो आपका रिजल्ट है वो 10 तारीख तक आ सकता है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर आपका रिजल्ट आंसर की अभी तक नहीं आई है तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाना है, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज हो जाती है, कंसर्न देने वाली चीज हो जाती है कि हाँ क्या होगा, कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ है। तो देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। फाइनल आंसर की के साथ ही आपका रिजल्ट आ जाता है, और फाइनल आंसर की चैलेंज करने के 1-2 दिन के बाद ही आपके पास आ जाती है, हफ्ते तक आ जाती है, ठीक है। तो अगर हफ्ते तक फाइनल आंसर की आ जाती है, तो अगर आपकी आंसर की 1 जनवरी को भी आती है, या 28 दिसंबर को भी आती है, 29 दिसंबर को भी आती है, तो भी आपके पास अच्छा समय है कि आपका रिजल्ट प्रॉपरली टाइम पे आ जाएगा। और अब मेन सवाल होता है कि आंसर की क्यों नहीं आ रही है, अभी तक नहीं आई है, कब आएगी? तो शायद आपको आंसर की आज ही देखने को मिले, शायद आपको 2 तारीख को देखने को मिले। तो अभी आंसर की आने वाली है, ठीक है। जैसा प्रीवियस ट्रेंड रहा है उसके बेसिस पे भी अगर मैं बात करूं तो आपके 10-15 दिन लगते हैं रिजल्ट के बाद। तो वो 10-15 दिन का समय दो एनटीए को, उसके बाद आपके आंसर की आ जाएंगे। 19 को पेपर खत्म हुए हैं, तो आप अभी से ही मत सोचने लग जाओ कि आंसर की चाहिए हमें, तो आंसर की चाहिए। बच्चे को पेपर देने के साथ ही आंसर की चाहिए होती है, बट ऐसा नहीं होता, एक ट्रेंड फॉलो होता है, उसके हिसाब से आता है। शॉर्ट बना के भी आपको बताया था कि 4-5 दिन के बाद आंसर की आएगी, और वो 2-3 दिन पहले मैंने बनाया। तो आप वेट करो 28, 29 तक, 30 तक, फिर उसके बाद अगर नहीं आती है तो 1 या 2 को भी आपको आंसर की आपकी देखने को मिलेगी, और शायद न्यू ईयर पे ही आपको आंसर की प्रोवाइड की जाए, या शायद इस वीडियो के बाद ही आ जाए। तो कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। सभी अपना अंदाजा ही बता रहे हैं, और मैं भी आपको वही बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। तो ये चीज पे फोकस करो कि आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। आपको अब मेन क्या काम है आपके लिए, आपका रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद क्या करोगे?
उसके बाद रिसर्च प्रपोजल बनाना स्टार्ट करोगे, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो पहले कर दो उस पे काम। आप ये सोच के चलो ना मेरा रिजल्ट आ जाएगा, और रिसर्च प्रपोजल पे काम करना स्टार्ट करो। अब मान लो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है, तो क्या वो पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा? क्या वो रिसर्च प्रपोजल के लिए जो आपने गाइडेंस इकट्ठी की होगी वो वेस्ट हो जाएगी? आगे आपको काम आएगी। तो फोकस करो जो आपके कंट्रोल में चीजें हैं और जो आपको हेल्प कर सकती हैं। ये फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट मत करो। एंड ये वीडियो बना के मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ, और इसीलिए ये वीडियो बनाई है कि आपके लिए कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। यूट्यूब पे फ्री बैच आपके लिए स्टार्टेड है। डेली सुबह पढ़ने आओ पेपर 1, शाम को पढ़ो पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2 की रेगुलरली क्लासेस आपके लिए हो रही हैं, तो उन चीजों पे फोकस करो। एंड सुबह 8 बजे से, इतनी ठंड में सुबह सुबह 8 बजे आपके लिए क्लास लेके आई जाती है, फिर 9 बजे आपके लिए क्लास होती है, फिर 11 बजे और फिर 12 बजे। तो इनसे चीजें सीखो कि मेरे को एक प्लान तरीके से पढ़ना है। और आपके लिए पेपर 2 की टाइमिंग्स है, पेपर 2 को कवर करो। कॉमर्स की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, एंड कॉमर्स की क्लासेस आपके लिए कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे भी होती है। आपके लिए तो डबल डबल मेहनत हो रही है। ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस मैंने कवर की हैं, और आपके लिए बहुत सारा कंटेंट, अब रिच कंटेंट आपके लिए जरूर आएगा भी आगे। 1-2 दिन में ही आपको देखने को मिलेंगी क्लासेस, तो उन पे फोकस करो, वो चीजें आपके लिए बेनिफिट देंगी आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, जो होगा अपने टाइम पे हो जाएगा, बट ये चीजें आपके लिए प्राइमरी है कि आपको सिलेक्शन लेना है, आपको अच्छा पढ़ना है। तो अच्छे पढ़ने पे, सिलेक्शन लेने पे फोकस हमें करना है, और इन चीजों को समझो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 की तैयारी करो। एंड बिल्कुल यूट्यूब पे आपके लिए जब सारा कुछ लाया जा रहा है, बिल्कुल डिटेल से चीजें कवर करवाई जा रही हैं, तो कवर करो। नोट्स बनाओ, अभी आपके पास टाइम है, आप डिटेल में नोट्स बना के अच्छे से पढ़ सकते हो। बाद में बहुत चीजें हो जाएंगी एक टाइम पे करने के लिए, फिर बहुत हरी हो जाएगी, फिर आपको कंफ्यूजन होगी कि करें क्या। तो इसीलिए बेटर है ये टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, एनालिसिस करने में हेल्प करो, लगाओ अपना हेल्प, एनालिसिस करो कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उन चीजों में आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, एंड चैनल के साथ बने रहिए, बहुत कुछ अमेजिंग कंटेंट आपके लिए आता है। और अगर आप जून के लिए तैयारी करना चाहते हो तो बैचेस भी आपके लिए हैं। एटम 2.0 जेआरएफ अड्डा, मतलब जेआरएफ अड्डा, ये जो थीम हमने बनाई है इसको हमने साकार करना है, और आपका जेआरएफ हमें दिलवाना है। और मिलके जब एफर्ट करेंगे तो हमें जेआरएफ मिलेगा। तो मिलके एफर्ट करेंगे, यूट्यूब पे, पेड पे, हर जगह आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है, हर जगह आपके लिए क्लासेस अवेलेबल है। जस्ट अपना इनपुट दो, अपने एफर्ट दो, एंड अपनी सिलेक्शन की तरफ चलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।